हेलो जी, तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत ही बढ़िया होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और सब अपने-अपने कामों में लगे होंगे। तो आप सबका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे, मेरे ब्लॉग्स में। तो आज की शुरुआत हुई सुबह खाना बनाने से। तो पहले आज बच्चे जो थे उनके एग्ज़ाम चल रहे हैं, तो आज एक बड़ा वाला जो बेटा है उसकी छुट्टी थी और छोटा वाला जो बेटा है वो एग्ज़ाम देने गया था। तो उसको तैयार-वैयार करके स्कूल भेज दिया। उसके बाद आ गई मैं अपना खाना बनाने के लिए। तो सारे घर के जो काम हैं वो हो चुके थे। बस थोड़ा बहुत जो था ये खाना बनाना और 2-4 बर्तन धोने के लिए रह रहे थे। तो मैंने सारे काम कर लिए और उसके बाद खाना बनाने के लिए आ गई। खाना बनाने के लिए मेरे को आज बनाना था दाल काली वाली, छिलके वाली, और साथ ही बनाऊँगी रोटी, और थोड़े से जो हैं वो पापड़ सब जो है मार्केट वाले वो मैं तलूँगी। तो मैंने ना इधर दाल चढ़ा दिया था और दाल जो है बन गया था, तो उसके बाद मैं उसका तड़का तैयार कर रही थी। तो लाल मसूर काली मसूर की जो दाल होती है उसको ना तड़का लगा के बनाओ तो बहुत ही अच्छी लगती है खाने में। और मेरे को ना ये दाल रोटी में ज़्यादा पसंद है, और मेरे घर में छोटे वाले बेटे को भी रोटी में पसंद है, पर मैं रोटी भी बनाई थी और चावल भी। तो सारा जो तड़का का चीज़ है उसे भूज लिया था मैंने अच्छे से तेल में मसाले के साथ, और देखिए दाल भी बन के इधर तैयार हो गई थी। फिर दाल में लगाया तड़का और ऊपर से डाल दिया थोड़ा सा धनिया की पत्ती, क्योंकि जब तक दाल में थोड़ी सी धनिया की पत्ती ना डालो तो दाल जो है अच्छी नहीं लगती है। तो दाल बन के हो गई बिल्कुल तैयार, और इधर रोटी भी बन गई थी। सारा चीज़ खाना बनने के बाद जो सामान था उसको मैंने साफ़ कर लिया था। तो इधर खाना बन गया था, किचन भी मैंने साफ़ कर लिया था। उसके बाद बड़ा वाला जो बेटा है वो नहा धो के तैयार हो गया था। फिर उसके बालों में लगा दिया मैंने तेल, क्योंकि वो नहा के आ गया था और कपड़े वपड़े पहन लिए थे, बस मुझे तेल लगा के उसकी कंघी करनी थी। तो मैंने तेल लगा के उसकी कंघी कर दी और वो भी तैयार हो गया। छोटा वाला बेटा नहा धो के सुबह ही स्कूल जा चुका था, और उसके बाद बड़े वाले बेटे को भी मैंने अच्छे से तैयार कर लिया। उसके बाद ना खाना बना चुकी थी, पर ना जो चिप्स थे उसे मैं तलना भूल गई थी। तो बेटे ने नहा लिया था, फिर मैंने दोबारा से कढ़ाई चढ़ाई जिसमें मैंने दाल का तड़का लगाया था, और उसी में तेल डाल के जो है मैंने फ्राई कर दिए थे थोड़े से ये मार्केट वाले चिप्स। होली पे आया था तो वही रखा हुआ था, तो मैंने उसको जब बेटा खाने के लिए बैठा तो मैंने उसको तल के दे दिया कि रोटी और दाल और ये चिप्स दे दिए तल के। उसने खा लिया और हम लोग जो हैं वो सो गए थे। और सोने के बाद जब हम उठे तो मैं नहा धो के सो गई थी। सोने के बाद वो दोनों बच्चे ट्यूशन चले गए और मैं सो गई थोड़ी देर के लिए। सोने के बाद उठी तो शाम का टाइम हो गया था, तो शाम की जो है पूजा कर ली अच्छे से, क्योंकि ना शाम में 6 बजे तक पूजा कर लेती हूँ मैं। तो शाम की पूजा कर ली, धूप अगरबत्ती जो होता है वो जला लिया, दिया जला लिया, और छत पे भी जाके तुलसी जी रखी हुई हैं तो उनकी भी पूजा कर आई। और ना थोड़ा सा ऐसा अंधेरा अंधेरा सा भी हो रहा था क्योंकि मौसम थोड़ा सा चेंज हुआ है। उसके बाद आ गई शाम की चाय बनाने के लिए। तो शाम की चाय बनाने के लिए चाय चढ़ा दी, और चाय बनाते बनाते सोच लिया कि रात के डिनर में क्या बनाना है। तो इधर चाय चढ़ाया, और इधर बच्चे भी आ गए थे दोनों ट्यूशन से। तो जो है ना कभी कभार उनको भी मैं थोड़ा सा चाय दे देती हूँ, क्योंकि वो मांगते हैं कुछ भी खाने के लिए, चाय के साथ बिस्किट या फैन कुछ भी खाते हैं। तो मैं कभी कभार उनको भी चाय दे देती हूँ थोड़ी सी। तो जब भी उनके लिए चाय बनाती हूँ तो मैं चाय पत्ती का जो इस्तेमाल है वो थोड़ा कम ही करती हूँ, और चीनी दूध ज़्यादा डाल के उनको चाय बना के दे देती हूँ। तो इधर चाय बना लिया था, फिर हम चारों ने मिलके चाय पी लिया था। और पतिदेव जो हैं वो ड्यूटी गए हुए थे, रात में आते। तो फिर इधर दोपहर में बैठ के मैंने चाय पिया, और थोड़ी शाम में और थोड़ी देर मैंने देखी टीवी। तो मेरी जो चाय का टाइम है ना वो 6 बजे 6:30 बजे है, क्योंकि दोनों बच्चे आ जाते हैं तो वो भी कुछ खा लेते हैं और मैं चाय पी लेती हूँ। तो मैं शाम में बिल्कुल 4-5 बजे चाय नहीं पीती हूँ। उसके बाद चाय वाय पीने के बाद आ गई थी, थोड़े से बर्तन ले आई थी धो के, क्योंकि ना बर्तन रखे हुए थे। तो पहले उन बर्तनों को धो के ले आई थी, क्योंकि सुबह जो है सारा काम कर चुकी थी और खाना ही बनाया था, तो उसके थोड़े बहुत बर्तन रह गए थे तो उनको सुबह धोया नहीं था। तो उनको पहले धो के चाय पी के और सारे बर्तन जो थे वो धो के ले आई थी। सारे बर्तनों को लगा दिया अलमारी पे, क्योंकि जो अब खाना बनाना था तो बर्तन धो लिए थे ना, तो अब जो खाना बनाऊंगी तो फिर थोड़े ही बर्तन रहेंगे, तो उनको मैं रात में ही धो के रख लूँगी जब हम लोग खाना वाना खा लेंगे। पर खाना खाते खाते ना देर हो ही जाता है, और कितनी भी जल्दी करती हूँ तो देर हो ही जाता है। तो ना मेरे को बनाना था कढ़ी रोटी और साथ ही आलू की भुजिया। तो
इधर ना मैं कढ़ी के पकोड़े के लिए मैंने मसाला तैयार कर लिया था। बेसन में हल्दी, नमक, मिर्च, थोड़ा सा धनिया पाउडर, थोड़ा सा गरम मसाला, थोड़ा सा जीरा डाल के, और इसको मैंने अच्छे से 10 से 15 मिनट के लिए अच्छे से मैंने इसको सान लिया था। जो है ना, जितना बेसन को हम वो फेंटते हैं ना, उतना ही जो पकौड़ी है फुली फुली सी बनती है। तो सब चीज़ डाल के और मैं बिल्कुल इसको अच्छे से कर लिया। और इधर कढ़ाई भी चढ़ा दिया, क्योंकि जो मेरा गैस है उसका जो आँच है वो बहुत धीमे धीमे जलता है। तो पहले ही मैं चढ़ा ली थी, और इधर कढ़ाई जो बहुत गर्म हो गई थी। और उसके बाद कढ़ाई में अपना सारी पकौड़ी बनाई। पहली पकौड़ी का जो था वो बनाया, तो बच्चों ने ले लिया, क्योंकि उनको रूखी ऐसी सूखी पकौड़ी बहुत अच्छी लगती है खाने में। तो पहली बार जो बनाया तो दोनों बच्चों को दे दी, वो खा लिए। और बेसन जो था, जब भी मैं ये पकौड़ी बनाती हूँ ना, तो थोड़ा एक्स्ट्रा ही वो लगाती हूँ, क्योंकि ना रस में मेरे बच्चे जो हैं कढ़ी में कम पकौड़ी खाते हैं, और ऐसे ही रूखी ज़्यादा खा लेते हैं, उन्हें अच्छी लगती है। फिर पहले वो जो पकौड़ी बनाकर उनको दी, और फिर उसके बाद सारी पकौड़ियाँ बारी बारी करके बना ली। और जिसमें मैंने पकौड़ी के लिए बेसन घोला था, उसी में मैंने डाल दिया था मट्ठा, साथ ही डाल दिए थे उसमें बेसन और नमक, हल्दी, मिर्च सब डाल के मैंने इसको अच्छे से फेंट लिया था। तो मैं हाथ से ही फेंट लेती हूँ, मेरे पास जो है अभी फेंटने वाला नहीं है, तो मैं हाथ से फेंट के इसको चढ़ा दी थी गैस पे। उसके बाद जितने भी मसाले होते सब डाल दिए थे। तो मैं जो कढ़ी बनाती हूँ तो इसमें साथ ही साथ मसाले डाल देती हूँ, जो कि ये खौलता है तो मसाला भी अच्छे से पक जाता है। और जब कढ़ी बन जाती है तो इसमें तड़का लगाती हूँ मैं सूखी मिर्च, हींग, और साथ ही जीरा का, और तेज़पत्ता है तो तेज़पत्ता भी डाल देती हूँ। तो इधर सारी चीज़ करने के बाद कढ़ी भी बनके तैयार हो गई थी। तो कढ़ी का तड़का भी तैयार कर लिया था मैंने साथ ही साथ। और देखिए कढ़ी जो बनके है बहुत ही अच्छे से तैयार हो गई थी। तो मैं रोटी में जब भी कढ़ी बनाती हूँ तो थोड़ा गाढ़ा सा बनाती हूँ, और तड़का लगा के थोड़ी देर इसको मैं छोड़ दूँगी। मैं इसको मिलाऊँगी नहीं, बाद में मैं इसे मिलाऊँगी। तो कढ़ी बना के मैंने नीचे रख दिया था, तड़का भी लग चुका था, और इधर रोटी भी बनके सारी तैयार हो गई थी। तो किचन की जो है वो भी सफाई कर ली थी, और थोड़ी सी ना रोटी सुबह की रह रही थी। तो उन रोटियों को भी ना मैंने क्या किया, जिसमें मैंने पकौड़ी बनाई थी उसी तेल में ना इन रोटियों को भी मैंने अच्छे से कुरकुरा जो क्रिस्पी सा होता है वैसा कर लिया था, क्योंकि मुझे करी के साथ बहुत ही अच्छी लगती है खाने में। तो ये भी ताज़ी रोटी है, सुबह की है, तो इसी को तेल में मैंने अच्छे से कुरकुरी कर ली थी। और देखिए सारा खाना बन के तैयार हो गया। रात का जो खाना है वो बन के तैयार हो गया, बस खाने की देरी है।